Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students. In today's class, we will be focusing on subphylum Sarcodina. सबफाइलम सार्कोडीना का वो करेक्टर जिसकी वजह से इन मेंबर्स को इस फाइलम में रखा गया है, वो करेक्टर्स कौन कौन से हैं? दे आर यूनिफाइड बाय द फैक्ट दैट व्हेन फीडिंग एंड मूविंग ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे फॉर्म टेम्पररी सेल एक्सटेंशंस. इन टेम्पररी सेल एक्सटेंशंस को हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म होगा सूडोपोडियम. ठीक है, सूडोपोडिया वर्ड जो है इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सूडोस विच मीन false and podium which mean little foot. अब सूडोपोडिया जो है इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स है, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. कौन कौन से फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें फर्स्ट वन जो है उसको कहते हैं लोबोपोडिया, जिसका सिंगुलर लोबोपोडियम है. अब ये लोबोपोडिया वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड लोबोस से है विच मीन्स लोब लाइक. ठीक है, ये एक्सटेंशंस अपीयरेंस में कैसे होंगी? दीज आर ब्रॉड सेल प्रोसेसेस कंटेनिंग एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. और ये ऑर्गेनिज्म जो है किसके लिए यूज करता है? दे आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग फूड. अच्छा, अब ये जो लोबोपोडिया है ये किन ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है? दे कैन बी सीन इन अमीबा प्रोटियस. और ये इसका फिगर है, आपको इस तरह से ये लोबोपोडिया नजर आएंगे. सूडोपोडिया का जो सेकंड फॉर्म है जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं फिलोपोडिया, जिसका सिंगुलर फिलोपोडियम है. फिलोपोडिया वर्ड जो है इट इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिलम विच मींस थ्रेड. दीज आर थिन एक्सटेंशंस और यूजुअली ये एक्सटेंशंस ब्रांचिंग शेप में होती है. ठीक है, अब फिलोपोडिया के बारे में है कि दे कंटेन ओनली एक्टोप्लाज्म and provide a constant two-way streaming that delivers food in a conveyor belt fashion. ठीक है, इसके अलावा अब अगर ये फिलोपोडिया कौन से ऑर्गेनिजम्स में हम देख सकते हैं? दे कैन बी सीन इन सम अमीबा सच एज यूग्लाइफा. ठीक है, यहां पर मैंने जो फिगर दिया है ये यूग्लाइफा आपको इसमें नजर आ सकता है. अच्छा, थर्ड टाइप जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं रेटिकुलोपोडिया, जिसका सिंगुलर रेटिकुलोपोडियम है. अब एज द नेम इंडिकेट, ये नाम आपको शायद पहले भी सुना होगा. इट इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेटिकुलेटस विच मींस नेट लाइक. दे आर सिमिलर टू फिलोपोडिया. अब फर्क कहां पर है when they are similar to philopodia except that they branch and rejoin to form a net like series of cell extensions, जैसे कि आप ग्लोबिगेरिना में देख सकते हैं. यहां पर इसका फिगर है. जो फोर्थ टाइप ऑफ सूडोपोडिया है उनको हम कहते हैं एक्सोपोडिया, जिसका सिंगुलर एक्सोपोडियम है. एक्सोपोडिया का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एक्सिस से है विच मींस एक्सेल. दीज आर लॉन्ग थिन filamentous you can say pseudopodium and supported by a central axis of microtubules. तो एक्सोपोडिया जो है ये लॉन्ग थिन filamentous होते हैं and they are supported by a central axis of microtubules. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट स्पाइरल और ज्योमेट्रिकल एरे. अब ये डिपेंड करता है स्पीशी पे कि कौन सी स्पीशी है और ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं. एंड दे कंस्टिट्यूट द एक्सोनीम ऑफ द एक्सोपॉड. ये जो एक्सोपोडिया है दे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड. ठीक है, इन ये प्रोट्रूजिबल है. दे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड. और ये एबिलिटी किस वजह से है? कैसे ये एक्सटेंड या रिट्रैक्ट होते हैं? दे आर अपेरेंटली एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ माइक्रोट्यूबुलर मटेरियल. ठीक है, चूंकि टिप्स इसके जो है दे कैन एडहेयर टू द सबस्ट्रेट. ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिज्म कैन प्रोग्रेस बाय अ रोलिंग मोशन शॉर्टनिंग द एक्सोनीम्स इन फ्रंट and extending those in the rear. तो इसी तरीके से ये extended या retracted ability इसकी है इस एक्सोपोडिया की.
Cytoplasm can flow along the axonemes toward the body on one side and in the reverse direction on the other. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि एक्सोपोडिया दे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, और ये एबिलिटी इनकी किस वजह से है? बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ माइक्रोट्यूबुलर मटेरियल. माइक्रोट्यूबुलर मटेरियल क्या है? प्रोटीन्स होंगे जो कि जिनकी असेंबलिंग या डिसअसेंबलिंग होगी, जिसकी वजह से ये एक्सटेंड या रिट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैन फ्लो अलोंग द एक्सोनीम्स toward the body on one side and in the reverse direction on the other. अब इस तरह की जो ये जो सोडोपोडिया है, एक्सोपोडिया टाइप सोडोपोडिया, ये हमें एक्टिनोस्फेरियम में मिल सकती हैं. ठीक है, क्लास लोबोसिया. ठीक है, मोस्ट फेमिलियर अमीबे जो हमारे पास है, दे बिलोंग टू द क्लास लोबोसिया एंड जीनस अमीबा. इनके जो यूनिफाइंग कैरेक्टर्स या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स क्या है? वो ये है कि मोस्ट अमीबे जो इस क्लास में है, दे आर नेकेड. सम एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें टेस्ट या शेल पाया जाता है, लेकिन यूजुअली दे आर नेकेड और दे आर नॉर्मली फाउंड इन ऑन शेलो वाटर सबस्ट्रेट्स, जैसे कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स. और इन जगहों पे ये क्या करते हैं? दे फीड ऑन प्रोटेस्ट्स, अदर प्रोटेस्ट्स एंड बैक्टीरिया. ठीक है, सो मोस्ट फेमिलियर जो अमीबे है, दे बिलोंग टू द क्लास लोबोसिया और जीनस अमीबा से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब ये जो अमीबा है, यूजुअली दे आर नेकेड विद सम एक्सेप्शंस, जिनमें हमारे पास टेस्ट या शेल मौजूद होती हैं. ठीक है, दे नॉर्मली फाउंड ऑन शेलो वाटर सबस्ट्रेट्स. कहाँ पे? ऑन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स. इन जगहों पे दे फीड ऑन अदर प्रोटेस्ट्स एंड बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया या प्रोटेस्ट्स को एंगल्फ कैसे करते हैं? सो दे एंगल्फ फूड बाय फेगोसाइटोसिस. ठीक है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन दी वैक्यूल्स. अच्छा, जब डिवीजन कब होगी? when amoeba reaches a certain size, then binary fissions occur, और इसके थ्रू ये डिवाइड करते हैं. there is no sexual division. ठीक है, अच्छा, कुछ मेंबर्स जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, दे पोजेस टेस्ट और शेल. अब टेस्ट या शेल का फंक्शन क्या है? टेस्ट्स आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट द साइटोप्लाज्म सेक्रीट्स. कहां से सेक्रीट होंगे? साइटोप्लाज्म से. अब इनकी जो कंपोजिशन है, टेस्ट दे मे बी मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, उनको हम फिर कल्केरियस शेल या कल्केरियस टेस्ट कहते हैं. प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सिलिका से भी बने हुए हो सकते हैं कुछ केसेस में, उनको सिलिशियस टेस्ट या शेल्स हम कहते हैं. और काइटिन यानी काइटिनस भी हमारे पास ये शेल्स हो सकते हैं. हमारे पास जो फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबे के एग्जांपल्स है, उसमें डायफ्लूजिया और आर्सिला ये बेस्ट एग्जांपल्स है. ठीक है, शेल में ये टेस्ट या शेल में हमारे पास वन और मोर ओपनिंग इन द टेस्ट अलाउ सुडोपोडिया टू बी एक्सट्रूडेड. ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबे के, डायफ्लूजिया एंड आर्सेला. अच्छा, फ्री लिविंग अमीबे जो है, दे आर पार्टिकल फीडर्स. यूजुअली ये पार्टिकल फीडर्स होते हैं. ये सुडोपोडिया को यूज करते हैं टू कैप्चर फूड. इनमें कुछ पैथोजेनिक भी हो सकते हैं. हमारे पास जो पैथोजेनिक अमीबा का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, दैट इज ईंट अमीबा हेसोलेटिका, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अमीबिक डाइसेंट्री. ये कहां पर रहता है? ये इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एंड लिव इन दी फोल्ड्स ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल. ये ईंट अमीबा हेसोलेटिका का एग्जांपल है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये अमीबा हमारी बॉडी में किस चीज पे जाके फीड करता है? इट फीड्स ऑन स्टार्च, सेलुलर डेब्रीज एंड म्यूकाइड सिक्रीशंस एंड काजिंग डाइसेंट्री इन ह्यूमंस. अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये लाइफ साइकिल है ईंट अमीबा हेसोलेटिका का, जो कि अमीबियासिस काज करता है. ठीक है, ईंट अमीबा हेसोलेटिका के मेजर जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, मेन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, वो हमारे पास दो है. एक को हम कहते हैं सिस्ट और दूसरे को ट्रोफोजोइट कहते हैं. ठीक है, ट्रोफोजोइट एक्टिवली फीडिंग फॉर्म है, एक्टिवली जो मोटाइल फॉर्म है वो हमारे पास ट्रोफोजोइट है, जो लीजन्स काज करता है. ठीक है, नेक्रोटिक लीजन्स ये काज कर सकता है.
अब ये लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है कि सिस्ट जो है दे आर इंजेस्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू फीकल ओरल रूट, वो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, ठीक है, पानी के साथ या फूड के साथ हम इनको इंजेस्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। फिर जाके सिस्ट की एक्सिस्टेशन होती है, इससे मेटासिस्ट लिबरेट होता है, ठीक है। एक्सिस्टेशन से मतलब कि सिस्ट वॉल उससे रिमूव होता है, मेटासिस्ट लिबरेट होते हैं, वो डिवाइड होके फिर वो अल्सरेशन काज करते हैं। ये प्रोसेस उन्होंने कंटिन्यू रखते हैं, ये इन्वेट करते हैं हमारे इंटेस्टिनल वॉल को और टुवर्ड दी लार्ज इंटेस्टाइन ये ट्रांजिट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल है तो एक्सिस्टेशन हुई है और उन्होंने ये जो पैथोजेनिसिटी है या इन्वेजन है ये स्टार्ट किया है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके लास्ट पार्ट्स में कंडीशंस इनके लिए अनफेवरेबल हो जाती है। कंडीशंस क्यों अनफेवरेबल हो जाती है? वहां पर ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, वाटर स्कैरसिटी है, तो ये इनमें वो जो प्रोसेस है इनसिस्टेशन वो स्टार्ट हो जाता है। इनसिस्टेशन कब स्टार्ट होगा? जब डिहाइड्रेशन होगी, और यूजुअली ये बाउल के ल्यूमेन में हो जाता है इनके पास। तो इनसिस्टेशन होते वक्त या तो डायरेक्टली ये ट्रोफोजोइट फीसिस में, मतलब ये जो इन्वेजिव ट्रोफोजोइट्स है ये भी फीसिस में पास आउट हो सकती हैं, या प्री सिस्ट फॉर्म जो अभी सिस्ट बना नहीं है, ठीक है, वो भी हो सकता है, वो भी फीसिस में पास आउट हो सकता है, और सिस्ट भी फीसिस में या स्टूल में पास हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इस लाइफ साइकिल का बिल्कुल लास्ट वन जो स्टेज है वो यहाँ पर है, ठीक है, कि जो ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो फॉर्म्स बताए थे, प्री सिस्ट या सिस्ट या ट्रोफोजोइट, तो ये सेमी फॉर्म्ड स्टूल या फॉर्म्ड स्टूल में पास हो जाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन कौन से फॉर्म आ गए? ट्रोफोजोइट, प्री सिस्ट भी है और सिस्ट भी है। अब अगर दूसरा ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म्स को, पार्टिकुलरली सिस्ट को, प्री सिस्ट और ट्रोफोजोइट की मैं बात नहीं कर रहा, सिस्ट को, फुली फॉर्म्ड सिस्ट जिसको क्वाड्र न्यूक्लियड सिस्ट भी कहते हैं, अगर वो इसको इंजेस्ट कर लेता है तो फिर उसमें ये इन्फेक्शन काज हो सकता है, ठीक है, अमीबियासिस ये काज कर सकता है हमारी बॉडी में या दूसरे ह्यूमन की बॉडी में। ये कैसे जाएगा? थ्रू फीकल ओरल रूट, या मैंने जैसे ही बताया था कि और भी हमारे पास इसके रूट्स हो सकते हैं। तो अगर ये पेशेंट है आउटसाइड ऑफ द होस्ट, ये हमारे पास पेशेंट है या कैरियर है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से थ्रू स्टूल उसने ये सिस्ट पास आउट किए हैं एनवायरनमेंट में, और फिर एनवायरनमेंट से पोल्यूटेड वाटर के थ्रू, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स के थ्रू, अगर इंडिविजुअल आप किसी ऐसे होटल में खाना खा रहे हैं कि वो इंडिविजुअल, उसके हाथ जो है वो कंटेमिनेटेड है, मतलब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की फीसिस है और उसमें वो सिस्ट्स जो थी वो मौजूद थी, तो उसकी वजह से भी अगर वो आपको खाना सर्व करता है या वो ग्लास आपको दे के देता है या कुछ और, तो इससे भी वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लाइज के थ्रू भी, अगर फ्लाइज आप कुछ खाना खा रहे हो, उस पर पहले से फ्लाइज बैठी थी और फ्लाइज ने अपने लिक्स के साथ इंसेक्ट्स को कहीं से स्टूल से कैरी किया है और वो आप खा लेते हैं वॉश किए बगैर, तो उस फूड से भी आपको ये डिजीज ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। नाइट सॉइल कल्टीवेशन, ये जो फार्मर्स है, ठीक है, यूजुअली ये यूज करते हैं एज ए मैन्योर, नाइट सॉइल को यूज करते हैं, तो नाइट सॉइल कल्टीवेशन के थ्रू भी उनमें ये जो इसके सिस्ट है वो जा सकते हैं और उनका इन्फेक्शन हो सकता है। और डायरेक्ट कंट्रैक्ट के थ्रू भी ये जो सिस्ट है ये हमारी बॉडी में जा सकते हैं, फिर न्यू होस्ट की बॉडी में जाके ये लाइफ साइकिल अपना कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, एक और जो हमारे पास अमीबे है, जो जिसको हम फोरामिनिफेरा कहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? दे लिव इन मेरीन एनवायरनमेंट। ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लासिफिकेशन चूंकि वैसे तो यूनिवर्सल होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखी है, मेंशन की है, बस आप इसी को फोकस करें। दे बिलोंग टू द क्लास ग्रेनुलोरेटिकुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोरेटिकुलोसिया क्लास से ये फोरामिनिफेरा बिलोंग करते हैं। फोरामिनिफेरा इस क्लेड में जो अमीबे है, दे आर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से है? स्लिंडर सूडोपोडिया इनके है which extend through openings in the test, या स्लिंडर सूडोपोडिया they extend through openings in the test। फिर
एक्सटेंड होके देन ब्रांच एंड रन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्मिक नेट। जैसे प्रीवियस स्लाइड में जब हम वैरायटी ऑफ सूडोपोडिया पढ़ रहे थे तो उसमें एक फॉर्म हमने रेटिकुलोपोडिया का भी पढ़ा था। तो इन फोरामिनिफेरंस में हमारे पास ये रेटिकुलोपोडिया मौजूद होते हैं, इन विच दे एनस्नेयर देयर प्रे। ठीक है, अपने प्रे को इस रेटिकुलोपोडिया या इस नेट में ये क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं। ठीक है, आपको ये जो फिगर है इसमें ये नजर आ रहा है हमारे पास जो रेटिकुलोज सूडोपोडिया है, यहां पर आपको ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कैप्चर्ड प्रे जो है दैट इज डाइजेस्टेड हेयर। जो हमने बात की कि ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो हमारे पास इनके सूडोपोडिया है, दे एक्सटेंड थ्रू ओपनिंग्स इन द टेस्ट देन ब्रांच एंड रन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्मिक नेट। तो इस नेट में ये प्रे को क्या करते हैं, डाइजेस्टेड, एंड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर कैरीड टू द इंटीरियर बाय फ्लोइंग साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, इनका फ्लोइंग साइटोप्लाज्म है, और ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है इट इज मूव्ड इनटू द इंटीरियर बाय फ्लोइंग साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्मिक जो फ्लो है दैट इज बाय डायरेक्शनल। ठीक है, मतलब कि ये टुवर्ड द सरफेस भी जा सकता है, ये जो साइटोप्लाज्म है, और टुवर्ड द इंटीरियर भी जा सकता है। तो एट ए टाइम ये जो है दोनों तरफ मूव करता है, इट इज बाय डायरेक्शनल। ठीक है, अच्छा, अगर हम फोरामिनिफेरंस या फोरम्स की बात करें, दे आर एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ शिल्ड अमीबाज। कौन से अमीबाज है हमारे पास, ये शिल्ड अमीबाज है, फाउंड इन ऑल ओशंस with a few in fresh and brackish water. फोरामिनिफेरंस मेरीन एनवायरनमेंट में यूजुअली पाए जाते हैं। ये इस यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि दे आर फाउंड इन ऑल ओशन विद ए फ्यू इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर। अच्छा, फोरामिनिफेरंस की हम बात कर रहे हैं कि फोरामिनिफेरंस दे लिव इन द ओशन फ्लोर इन इनक्रेडिबल नंबर्स, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में हमारे पास ये पाए जा सकते हैं ओशन फ्लोर्स में, having perhaps the largest biomass of any animal group on earth। ठीक है, आपको इस फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरामिनिफेरंस नजर आ रहे हैं। Their tests are numerous types और of numerous types, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मोस्ट टेस्ट्स आर मेनी चैम्बर्ड एंड आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि हमने बात की कि न्यूमेरस टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ टेस्ट जो है दे आर मेनी चैम्बर्ड और किस चीज से बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। although they sometimes accrete silica, salt and other foreign materials। इस स्लाइड में हम फोरामिनिफेरन के लाइफ साइकिल पे बात करेंगे कि फोरामिनिफेरंस का जो लाइफ साइकिल है ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फॉर दे हैव मल्टीपल फिशन एंड अल्टरनेशन ऑफ हैप्लाइड एंड डिप्लाइड जनरेशंस, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी मियोसिस। शायद आपको पता होगा कि मियोसिस के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, को हम कहते हैं गेमीटिक और टर्मिनल मियोसिस, एक को हम कहते हैं जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस, और एक को हम कहते हैं स्पोरिक और इंटरमीडिएट मियोसिस। तो यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी मियोसिस। ठीक है, इसको इंटरमीडियरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मियोटिक डिवीजन में इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन अकर एट ए स्टेज अनरिलेटेड टू अदर गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास इंटरमीडियरी मियोसिस है, देयर इज अल्टरनेशन ऑफ हैप्लाइड एंड डिप्लाइड जनरेशंस। अच्छा, ये जो फोरामिनिफेरंस है दे मे बी फिल्टर और डिपॉजिट फीडर्स। फिल्टर फीडर्स आपको पता होगा कि फिल्टर फीडर्स द वेरी सेलेक्टिव होते हैं इन देयर फीडिंग, और इस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे पोजेस फिल्टरिंग डिवाइस दैट स्ट्रेन फूड फ्रॉम वाटर एज इट पासेस टू। तो फिल्टर फीडर्स तो ऐसे होते हैं। डिपॉजिट फीडर्स जो होते हैं यूजुअली दे एक्सप्लॉइट डिपॉजिट्स ऑफ डिट्राइटस, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम कहते हैं, दैट एक्युमुलेट्स ऑन एंड इन द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फोरामिनिफेरंस है दे में भी फिल्टर और डिपॉजिट फीडर्स, और ये कुछ इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ अनयूजुअल है। कैसे, उनके साइटोप्लाज्म में आपको बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स भी मिलेंगी, और जो इनके फीकल पेलेट्स है वो बॉडी में रिटेन्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, दे कंसंट्रेट हैवी मेटल्स सच एज लेड और मर्करी। तो इसी वजह से ये अनयूजुअल है। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगी,
और इनके जो फीकल पेलेट्स है उनको रिमूव नहीं किया जाता बल्कि बॉडी में रिटेन किया जाता है, और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कंसंट्रेट हैवी मेटल सच एज लेड और मरकरी। अच्छा, ये जो इनके जो टेस्ट्स है, टेस्ट्स या शेल जिसको हम कहते हैं, तो फॉर अनटोल्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमें नहीं पता कि कितने मिलियन ऑफ ईयर्स तक इनके टेस्ट्स जो थे डेड फोरामिनिफेरस के, दे हैव बीन सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द ओशन। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये ओशन में न्यूमरस नंबर में हमारे पास पाए जा सकते हैं। सो इनके जो टेस्ट्स थे डेड फोरामिनिफेरस के, दे हैव बीन सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द ओशन। तो जो चीज सिंक करती है तो वो कुछ बिल्ड भी करेंगी ना, मतलब उससे कुछ बनेगा भी, वो कम्युलेट होंगी। सो बिल्डिंग अप अ कैरेक्टरिस्टिक ooze रिच इन लाइम एंड सिलिका। ooze आपको पता है किसको कहते हैं? ooze उस सेडिमेंट को कहते हैं ऑफ विच एटलीस्ट 30% इज कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो टेस्ट्स थी जो डेड फोरामिनिफेरस की, दे हैव बीन सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द ओशन, और ये क्या बनाते हैं, बिल्डिंग अप अ कैरेक्टरिस्टिक ooze, और वो ooze जो था इट वाज रिच इन लाइम एंड सिलिका। ठीक है, आपको इस फिगर में ooze नजर आ रहा है, ठीक है। और अबाउट 1/3 ऑफ द सी फ्लोर इज कवर्ड विद शेल्स ऑफ द जीनस ग्लोबिगेरेना। ये भी हमारे पास एक फोरामिनिफेरन है, जैसे कि हमने बात की कि जो डेड फोरामिनिफेरस थे इनके टेस्ट्स दे हैव बीन सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द ओशन, वो ooze बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/3 ऑफ द सी फ्लोर, चूंकि इनका नंबर ज्यादा था ग्लोबिगेरेना का, तो इनके शेल से वो कवर्ड है सी फ्लोर। इसमें आपको ये ग्लोबिगेरेना के शेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इस किस्म का ooze जो है इट इज स्पेशली अबंडेंट इन द अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये जो प्रीवियस स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि जो डेड टेस्ट्स है या शेल्स फोरामिनिफेरस के, वो सिंक होके ओशन फ्लोर पे एक ooze बनाते हैं। इसी तरीके से लाइमस्टोन और चॉक के डिपॉजिट्स भी इसी तरीके से बने। कैसे बने कि ये जो एरिया है आजकल जो हमें लैंड नजर आ रहा है, इट वाज इन द प्रीवियस टाइम इट वाज कवर्ड बाय सी। सो उस टाइम सी में जो फोरामिनिफेरस थे उनकी कम्युलेशन की वजह से ये चॉक डिपॉजिट्स और ये लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इनके कम्युलेशन से बना है, ठीक है। अब उस टाइम तो सी था, लेटर थ्रू राइज इन द ओशन फ्लोर एंड अदर जियोलॉजिकल चेंजेस, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे दे इमर्ज्ड एज ड्राई लैंड। और ये आपको जो इस फिगर में नजर आ रहा है ये चॉक डिपॉजिट्स है इंग्लैंड के एक व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डवर जिसको कहते हैं। ये इसी तरीके से बना है कि फोरामिनिफेरस जो थे सी ये जो एरिया था इट वाज कवर्ड बाय सी, और इस सी में जो फोरामिनिफेरस थे वो डेड होके एक्यूमुलेट हुए हैं। फिर वो एरिया जिसमें पानी था वो वहां से वो जो हमारे पास जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ओशन फ्लोर जो है उसमें राइज आ गया, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे दे इमर्ज्ड एज ड्राई लैंड। तो इसी तरीके से ये जो व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डवर के चॉक डिपॉजिट्स है बहुत सारे एरियाज में है ये, लेकिन ये एक एग्जांपल है, ये इस तरीके से बने। अच्छा, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का तो आप लोगों ने सुना है, ठीक है। ये आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। तो ये जो पिरामिड था इसमें जो स्टोन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये कहां से उन्होंने ऑब्टेन किया था? दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन बेड्स। और ये लाइमस्टोन बेड्स कहां से बने थे? जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ये जो है फोरामिनिफेरन पॉपुलेशन, वो जो उनके जो डेड सेल्स है उनसे बने थे, ठीक है। अच्छा, फोसिल्स फोरामिनिफेरन चूंकि ये हमारे पास वेल ड्रिलिंग्स में मौजूद हो सकती हैं, पाए जा सकते हैं, तो इनके आइडेंटिफिकेशन जो ऑयल जियोलॉजिस्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो जो है वो रॉक स्ट्रेटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हम कौन से रॉक स्ट्रेटा में ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ये जो फोसिल फोरामिनिफेरस है ये इन रॉक स्ट्रेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये एक और इंपॉर्टेंस है इन फोरामिनिफेरस की। अच्छा, फोरामिनिफेरस के बाद अब हम रेडियोलेरियंस पे बात करेंगे। ये भी हमारे पास मेरीन टेस्टेट्स है, टेस्टेट अमीबाज है, और ये इनमें एक्सोपोडिया जो एक टाइप ऑफ सूडोपोडिया है वो पाया जाता है। दे बिलोंग टू द क्लास एक्टिनोपोडा एंड सब क्लास रेडियोलेरिया। रेडियोलेरियम जो है दे लिव इन सरफेस वाटर्स, बट कुछ ऐसे भी हमारे पास टेक्सा मौजूद है जो कि अप टू
1000 मीटर्स ये पाए जा सकते हैं। इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैलो स्पीशी भी आपको नजर आ रही है, और ये जो कील्ड स्पीशी है वो भी आपको नजर आ रही है, और आपको डेप्थ दिखाया गया है कि जब हम डेप्थ की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज जो है कील्ड स्पीशीज हमें मिल सकती हैं, और अगर हम शैलो वाटर की तरफ जाएंगे, सरफेस वाटर की तरफ, तो ये स्पाइनी स्पीशीज हमें फ्रेश वाटर ये सरफेस वाटर में मिल सकती हैं। Radiolarians, they have a body divided by central capsule, जिसको हम टेस्ट या स्केलेटन कहते हैं। ये सेंट्रल कैप्सूल क्या करता है? इट सेपरेट इनर एंड आउटर जोन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेंट्रल कैप्सूल ये हमारे पास स्फेरिकल भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये परफोरेटेड होता है टू अलाउ साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी। तो रेडियोलेरियन की बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड बाय अ सेंट्रल कैप्सूल, जो कि इनर एंड आउटर जोन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। सेंट्रल कैप्सूल हमारे पास स्फेरिकल भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, और ब्रांच्ड भी हो सकता है। इसके अलावा वाइड, स्फेरिकल और ब्रांच्ड होने के साथ साथ इट इज परफोरेटेड। किस लिए? टू अलाउ साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी। अच्छा, कैप्सूल की हमने बात की कि कैप्सूल, अराउंड द कैप्सूल इज ए फ्रॉदी मास ऑफ साइटोप्लाज्म, जिससे एक्सोपोडिया निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। सो अराउंड द कैप्सूल इज ए फ्रॉदी मास ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच द एक्सोपोडिया राइज। ये एक्सोपोडिया जो है ये स्टिकी होते हैं, और इसकी वजह से ये दे कैन कैप्चर प्रे आइटम्स। ठीक है, और ये जो कैप्चर्ड आइटम्स होते हैं देन दे आर कैरीड बाय द स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म थ्रू द कैप्सूल। ठीक है, अब जो एक्टोप्लाज्म है, ऑन वन साइड ऑफ द एक्सियल रॉड इट मूव्स आउटवर्ड टुवर्ड द एक्सियल टिप, और while that on the other side moves inward toward the test। तो यहाँ पर एक्टोप्लाज्म एक तरफ जो है ये एक्सियल रॉड की तरफ मूव करता है, आउटवर्ड टुवर्ड द एक्सियल टिप, और दूसरी तरफ इट मूव इनवर्ड टुवर्ड द टेस्ट, जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे पास जो सॉलिटरी रेडियोलेरियंस है वो किस चीज पे फीड करते हैं? वो बैक्टीरिया पे, माइक्रो अल्जी और माइक्रोफ्लैजिलेट्स पे फीड करते हैं। और जो कॉलोनियल रेडियोलेरियंस है दे कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सिम्बियोटिक अल्जी। तो रेडियोलेरियन सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जो सॉलिटरी रेडियोलेरियंस है दे फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोअल्जी एंड माइक्रोफ्लैजिलेट्स, वेयर एज जो कॉलोनियल रेडियोलेरियंस है they collect nutrients from symbiotic algae। रेडियोलेरियंस में न्यूक्लियस अगर आपको नजर आ रहा है, इसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या बात की कि कैप्सूल जो होता है इसके इर्द गिर्द एक फ्रॉदी मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिससे एक्सोपोडिया या एक्सोपोडा राइज करते हैं। एक्सोपोडिया जो है ये स्टिकी होते हैं और ये प्रे को कैप्चर करते हैं, प्रे आइटम्स इनके साथ कैप्चर हो जाती हैं। फिर ये वो जो प्रे आइटम्स है देन दे आर मूव्ड आर कैरीड बाय द स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म थ्रू द कैप्सूल। फिर हमने एक्टोप्लाज्म की बात की कि एक्टोप्लाज्म एक तरफ जो है वो एक्सियल रॉड की तरफ मूव करता है, एक्सियल रॉड वाला साइटोप्लाज्म टुवर्ड द एक्सियल टिप मूव करता है, और जो हमारे पास दूसरे साइड पे जो साइटोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म, ये इट मूव इनवर्ड टुवर्ड द टेस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। रेडियोलेरियंस हम सॉलिटरी भी हो सकती हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जो सॉलिटरी रेडियोलेरियंस है दे फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोअल्जी एंड माइक्रोफ्लैजिलेट्स, वेयर एज जो कॉलोनियल रेडियोलेरियंस है दे कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सिम्बियोटिक अल्जी। और न्यूक्लियाई इनके अंदर हमारे पास एक से लेके एक से ज्यादा तक भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं। अगर हम लाइफ हिस्ट्रीज की या बायोलॉजी की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, सो दैट इज पुअरली नोन। लेकिन बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोरिलेशन ये सारे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रेडियोलेरियंस में। अगर हम रेडियोलेरियन के स्केलेटन की बात करें कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है,
तो ये वेरी करता है। इनमें कुछ मेंबर्स में दे हैव अ स्ट्रोंशियम सल्फेट स्केलेटन, जैसे कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक क्लास है उस मेंबर्स में ये स्ट्रोंशियम सल्फेट स्केलेटन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स भी है जिनमें सिलिका स्केलेटन होता है। अब ये जिनमें सिलिका स्केलेटन है, इट में कंसिस्ट ऑफ स्पेक्यूल्स आर डेवलप अ हेलमेट शेप। इस फिगर में आपको वो जो सिलिका स्केलेटन वाले रेडियोलेरियंस है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, रेडियोलेरियन ऊज की हम बात करेंगे इस स्लाइड में। सो रेडियोलेरियन ऊज जो है इट कवर्स 5 to 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टू अ थिकनेस ऑफ 700 to 4000 मीटर्स। थिकनेस इसकी कितनी होगी? 700 to 4000 मीटर्स की थिकनेस हो सकती है। और ये कितने एरिया पे फैला हुआ है? इट कवर्स 5 to 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अंडर सर्टन कंडीशंस ये रेडियोलेरियन ऊज जो है ये रॉक्स भी बनाते हैं। उन रॉक्स को हम चर्ट कहते हैं। चर्ट शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक हार्ड ओपेक रॉक है जो कि सिलिका से बना होता है, ठीक है। सो अंडर सर्टन कंडीशंस ये रेडुलेरियन ऊज भी चर्ट बना सकते हैं। और जो हमारे पास फॉसिल रेडुलेरियंस है, दे अकर इन टर्शरी रॉक्स ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। अब अगर हम इनको आइडेंटिफाई करें तो जैसे कि फोरामिनिफरेंस की हमने बात की थी कि वो ऑयल जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो जब रॉक स्ट्रेटा को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें फोरामिनिफरेंस रोल प्ले करते हैं। तो सिमिलरली ये रेड्यूलेरियंस भी है। अगर हम पार्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑयल जियोलॉजिस्ट्स इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे क्लास के टाइम पे। थैंक यू।